दिल्ली की क्राइम ब्रांच जिस मौलाना की कर रही है शिद्दत से तलाश, आखिर वो मोस्ट वांटेड मौलाना कहां फरार हो गया? देश के किस कोने में छिपा है मरकज का मौलाना? क्या मौलाना साद अपने गांव कांधला में छिपा बैठा है? कोरोना फैलाने वाले मौलाना साद की तलाश में जी न्यूज की टीम कांधला आ पहुंची है। कांधला वो जगह है जहां से मौलाना साद की जड़ें जुड़ी हुई हैं। क्या साद ने अपने फार्म हाउस को बनाया है सीक्रेट ठिकाना? उत्तर प्रदेश में कांधला का ये वो इलाका है जहां पर मौलाना साद का फार्म हाउस है। मौलाना साद यहां पर 1 महीने या 2 महीने में 1-2 बार जरूर आता है, ये जानकारी हमें मिली है। क्या साद सहारनपुर में ससुराल में छिप गया? हम इस वक्त सहारनपुर के अरबी मदरसा इलाके में मौजूद हैं और ये मज़ाहिर उलूम मदरसा है जो कि तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद के ससुर मौलाना सलमान का मदरसा बताया जाता है। जी न्यूज को साद के पड़ोसियों ने दिए कैसे सुराग? क्या जानकारी है? मौलाना साद आखिरी बार कब देखे गए? मुझे इसके बारे में नहीं मालूम है और 1.5 से 2 महीना पहले ये लोग यहाँ पर आते रहते थे। इनका यहाँ पर प्रॉपर्टी है, इनका यहाँ पर ये जो है फार्म हाउस है। पहली बार एक चश्मदीद बताएगा कोरोना के मौलाना का सच। आपको जानकारी है मौलाना साद कहाँ पर है? मुझे पूरे तरीके से मालूमात नहीं है। जिस तरह के मैंने सुना है कि वो दिल्ली में ही है। दिल्ली से शामली तक मौलाना की सबसे बड़ी तलाश। हम इस वक्त दिल्ली के जाकिर नगर इलाके में मौजूद हैं क्योंकि मौलाना साद की तलाश में शामली और सहारनपुर में हमें कई बड़े क्लू मिले, जिसके बाद हमें पता चला कि जाकिर नगर में मौलाना साद आज भी है। कांधला से सहारनपुर तक मौलाना की पूरी जन्म कुंडली। मौलाना का फार्म हाउस, मौलाना की शान और शौकत। किस तरह की गाड़ियां होती हैं? लग्जरीज होती हैं, बड़ी बड़ी टोयोटा वगैरह, जो फॉर्च्यूनर वगैरह होती हैं। मोस्ट वांटेड मौलाना की सबसे बड़ी खोज। देश के कोरोना गुनहगार की सबसे बड़ी पड़ताल। ये है मौलाना मोहम्मद साद, निजामुद्दीन मरकज का वो मौलाना जिस पर देश में कोरोना का संक्रमण बढ़ाने का संगीन आरोप है। दिल्ली पुलिस ने मौलाना साद के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। दिल्ली की क्राइम ब्रांच को मौलाना साद की कई दिनों से तलाश है, लेकिन 31 मार्च को एफआईआर दर्ज होने के बाद से मौलाना साद कहां फरार हो गया ये किसी को नहीं मालूम। दिल्ली की क्राइम ब्रांच मौलाना साद की सरगर्मी से तलाश कर रही है और राष्ट्रहित में जी न्यूज की टीम ने भी मौलाना मोहम्मद साद का पता लगाने का सबसे बड़ा अभियान छेड़ दिया है। इसी सिलसिले में जी मीडिया की टीम सबसे पहले पहुंची शामली के कांधला इलाके में। इसी कांधला इलाके में दशकों पहले तभी मौलाना साद के पूर्वजों ने निजामुद्दीन मरकज की नींव रखी थी। कोरोना फैलाने वाले मौलाना साद की तलाश में जी न्यूज की टीम कांधला आ पहुंची है। कांधला वो जगह है जहां से मौलाना साद की जड़ें जुड़ी हुई हैं। मौलाना साद की शुरुआत इन्हीं गलियों से हुई है और आज हम कांधला की गली गली में जाकर मौलाना साद की तलाश करेंगे कि आखिरकार मौलाना साद छिपा कहां है। लोग बताते हैं कि कांधला की इन्हीं गलियों में मौलाना साद का बचपन बीता है, लेकिन आज मौलाना साद कांधला का सबसे रसूख वाला शख्स बन चुका है। यहाँ सबसे पहले हमारी मुलाकात हुई एक बुजुर्ग से। इनका नाम अली शेख है
उनके परिचित कौन है, किसी को जानते हैं? तो उनके कुंड में मियाँ फैजी है जी, ये मौलवी ताहिर हैं, शहीद वगैरह, इनके बहुत लोग हैं जो जाने हैं, बड़े लोग हैं। ये लोग कहाँ रहते हैं, मोहम्मद ताहिर? और ये तो उनके पास ही रहता है जी। यहाँ से हमें मौलाना साद के बारे में कुछ सुराग मिले। इसके बाद जी न्यूज की टीम ने मौलाना साद के फार्म हाउस की ओर रुख किया। उत्तर प्रदेश में कांधला का ये वो इलाका है जहां पर मौलाना साद का फार्म हाउस है। मौलाना साद यहां पर 1 महीने या 2 महीने में 1-2 बार जरूर आता है, ये जानकारी हमें मिली है। नहर के किनारे आप ये जो पूरा इलाका देख रहे हैं इस वक्त, ये मौलाना साद का साम्राज्य बताया जाता है। इसके अंदर मौलाना साद की हुकूमत एक तरह से चलती है, क्योंकि मौलाना साद यहां पर रहता है और बाकायदा उसके परिवार के लोग यहां पर आते हैं। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप मौलाना साद का ये जो फार्म हाउस देख रहे हैं, ये फार्म हाउस 20 से 25 बीघे में फैला हुआ है। यहाँ मौलाना साद का एक बड़ा सा बाग भी है। फार्म हाउस की देखरेख 2 से 3 लोग करते हैं। इस फार्म हाउस का दायरा छोटी नहर से होते हुए कांधला की बड़ी नहर तक फैला है। जी न्यूज की टीम ने साद के इसी फार्म हाउस को करीब से देखने की कोशिश की। जब हम फार्म हाउस के नजदीक पहुंचे तो यहाँ हमें गेट पर ताला लगा दिखा। मौलाना साद के फार्म हाउस का ये मेन एंट्रेंस है। मौलाना साद जब भी कांधला आता है अपने इस फार्म हाउस पर जरूर आता है और यहीं पर कुछ दिन बिताकर वापस दिल्ली चला जाता है। आज जब हम मौलाना साद के इस फार्म हाउस पर पहुंचे तो हमने देखा दरवाजे पर ताला बंद है। अंदर कोई है या नहीं ये कहना बेहद मुश्किल है, लेकिन स्थानीय लोग ये मानते हैं कि अंदर कुछ कर्मचारी जरूर होंगे और उन्हें हालांकि बाहर आने की या कुछ बोलने की इजाजत शायद मौलाना साद या उनके परिवार के लोगों की तरफ से नहीं दी गई होगी। जी न्यूज की टीम मौलाना साद के फार्म हाउस की छानबीन कर ही रही थी कि हमारी नजर दूर से आते एक व्यक्ति पर पड़ी। ये हैं सतीश कुमार, कांधला में मौलाना मोहम्मद साद के पड़ोसी। हमने इनसे मौलाना साद के बारे में पूछताछ की। हमने पूछा कि क्या आपने मौलाना साद को हाल ही में देखा है, तो सतीश ने बताया कि इन्होंने इस फार्म हाउस में पिछले साल मौलाना मोहम्मद साद को देखा था। फिर हमने इनसे मौलाना साद के रसूख के बारे में बातें की, तो मौलाना साद के पड़ोसी सतीश ने हमें मौलाना साद की शान शौकत के बारे में बताया। वो किन लग्जरी गाड़ियों का शौकीन है, इसका भी खुलासा किया। आखिरी बार कब यहाँ पर देखे गए? पिछले साल देखा था। किस तरह से आए थे, कितनी गाड़ियाँ थी, कितने लोग थे? गाड़ी आती है काफी इनके पास में, काफी गाड़ी आती है। लगभग कितनी? 4-5 गाड़ी आती है कम से कम। हाँ। किस तरह की गाड़ियाँ होती हैं? लग्जरीज होती हैं, बड़ी बड़ी टोयोटा वगैरह जो फॉर्च्यूनर वगैरह होती हैं। अब ये तो कम से कम 20-25 बीघे तो होगा आराम से, इतना तो हो सकता है। पक्षी वगैरह भी एक से एक रखे हैं। वो मतलब काफी अच्छा किया है अंदर उन्होंने, मेंटेन अपने फार्म हाउस अच्छा बनाया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांधला का कितना नामी इंसान बन चुका है निजामुद्दीन मरकज का मौलाना मोहम्मद साद। लेकिन साद से जुड़े खुलासे की ये शुरुआत थी। इसके बाद जी न्यूज की टीम ने फार्म हाउस से सटे बाग का रुख किया। आप देखिए, छोटी नहर से शुरुआत हुई थी, बड़ी नहर पर आकर ये फार्म हाउस खत्म होता है। फार्म हाउस के साथ साथ में पूरा बगीचा यहाँ पर है और ये बाग के साथ साथ में ये बाउंड्री पूरी मौलाना साद के फार्म हाउस की है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्या नाम है? समीर। ये किसका बाग है? ये मौलाना साद का बाग है। यहाँ पर कब से रहते हो आप? यहाँ पे यहीं से रहे। अच्छा, कब आए थे आखिरी बार मौलाना साद? मौलाना साद का नहीं पता यहाँ पर कब आए थे, वैसे पहले आए थे बहुत। हाँ। अभी यहाँ पर कौन कौन रहता है इस फार्म हाउस में? नौकर ही रहा है। कौन, कितने नौकर रहते हैं? यूँ पता नहीं, नौकर आवाज आती रहा, बंदर भगत रहे। समीर नाम के बच्चे ने यहाँ एक बड़ा खुलासा किया। जिस फार्म हाउस के गेट पर हमें थोड़ी देर पहले ताला लगा दिखाई दिया था, उसी फार्म हाउस के अंदर आज भी कुछ लोग मौजूद हैं। ये कर्मचारी बताए गए हैं, लेकिन इन्हें किसी ने कई दिनों से नहीं देखा। इसके बाद हम और आगे बढ़े तो हमारी मुलाकात मौलाना साद के एक और पड़ोसी अरुण कुमार से हुई। इन्होंने हमें बताया कि 1.5 से 2 महीने पहले मौलाना साद यहाँ देखा गया था। क्या जानकारी है, मौलाना साद आखिरी बार कब देखे गए? मुझे इसके बारे में नहीं मालूम है, और 1.5 से 2 महीना पहले ये लोग यहाँ पर आते रहते थे। इनका यहाँ पर प्रॉपर्टी है, इनका यहाँ पर ये जो है फार्म हाउस है। अरुण कुमार से जब हमने पूछा कि क्या मौलाना साद को देश की भलाई के लिए सामने नहीं आना चाहिए,
सरेंडर नहीं करना चाहिए, तो अरुण कुमार ने कहा उन्हें ऐसा बिल्कुल करना चाहिए। मौलाना साद की वजह से कोरोना का संक्रमण देश भर में फैला, क्या कहना चाहेंगे आप? बाहर आकर मौलाना साद को अपील भी करनी चाहिए और समर्पण भी करना चाहिए, आत्मसमर्पण भी करना चाहिए, प्रशासन के सामने भी आना चाहिए और जो जमाती हैं या उनके समाज के लोग हैं उनसे अपील भी करनी चाहिए। कांधला में मौलाना साद की हमारी ये तलाश जारी रही। इसके बाद जी न्यूज की टीम सहारनपुर में मौलाना साद का पता लगाने के लिए उनके ससुराल की ओर निकल पड़ी। सहारनपुर पहुंची जी न्यूज की टीम। मौलाना साद की ससुराल में बड़ी पड़ताल। हम इस वक्त सहारनपुर के अरबी मदरसा इलाके में मौजूद हैं और ये मज़ाहिर उलूम मदरसा है जो कि तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद के ससुर मौलाना सलमान का मदरसा बताया जाता है। सहारनपुर में भी मौलाना साद का अपना अलग रसूख है। शामली से लेकर सहारनपुर यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वो सीमावर्ती जिले जो कि काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, वहां पर मौलाना साद का काफी दबदबा बताया जाता है और ये तस्वीरें उसकी गवाह है। यहां पर मदरसे हैं और इनके ससुराल का जो पक्ष है वो भी काफी महत्वपूर्ण बताया जाता है। यूपी के सहारनपुर में घंटाघर के बेहद करीब आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो मदरसा देख रहे हैं, ये मौलाना साद के ससुर सलमान का मदरसा है। ये मदरसा काफी बड़ी जगह में बना हुआ है। इस मदरसे का नाम है मज़ाहिर उलूम और इसी मदरसे के पास है मौलाना साद की ससुराल। आप ये जो मदरसा देख रहे हैं मज़ाहिर उलूम, ये मौलाना साद के ससुर का है और ये पूरा इलाका भी आप देखिए पूरी तरह से आपको यहाँ पर बंदिशें नजर आएंगी। और इसके साथ ही साथ अगर हम आपको बताना चाहें तो यहाँ पर जो केसेस मिले हैं सहारनपुर में, उनकी संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। और इसके अलावा कहा यह भी जाता है कि मौलाना साद साल में कई बार अपने ससुराल आता है और जब ससुराल आता है मौलाना साद तो यहाँ पर इन मदरसों में इसके अलावा जो यहाँ के प्रमुख लोग हैं उनसे मुलाकात भी करता है। मदरसे के आसपास छानबीन करने पर, लोगों से बात करने पर जी न्यूज की टीम को इसकी जानकारी नहीं मिली कि पिछली बार यहाँ पर मौलाना साद कब आया था। लेकिन यहाँ के स्थानीय सूत्रों ने हमें बताया कि अब से लगभग 1.5 महीने पहले जब मौलाना साद शामली आया था तो सहारनपुर में ससुराल भी आया था। यहाँ हमारी टीम को एक स्थानीय व्यक्ति मिला जिसने हमें बताया कि यहाँ से महज आधे किलोमीटर की दूरी पर ही मौलाना साद की ससुराल है और यहाँ भी आम लोगों को अपनी अमीरी का रौब दिखाया करता है मौलाना मोहम्मद साद। यहाँ से कितना दूर पड़ेगा मौलाना साद का ससुराल? यहाँ से तकरीबन आधा किलोमीटर होगा। इसी रोड पर है? इसी रोड पे आधा किलोमीटर। तो मौलाना साद यहाँ पर गाड़ियों के काफिले से आते थे या कैसे आते थे? क्या तस्वीरें उस वक्त देखते थे आप? गाड़ी के काफिले से आते थे। कितनी गाड़ियां साथ रहती थी? तकरीबन 2-3 गाड़ियां रहती थी। इसके बाद हम बढ़े मौलाना साद के ससुराल की ओर। आप ये जो दरवाजा देख रहे हैं ये मौलाना साद की ससुराल का दरवाजा है और जब भी मौलाना साद सहारनपुर आते हैं तो सबसे पहले इसी घर में आकर रुकते हैं और उसके बाद अपने यहाँ अलग अलग रिश्तेदारों के घर जाते हैं। और आज जब हम यहाँ पर पहुंचे तो हमें यहाँ पर फिलहाल कोई बातचीत के लिए नहीं मिल रहा। दरवाजा भले खुला हुआ है लेकिन यहाँ पर हमें कोई मिला नहीं। कुछ लोग आप जरूर यहाँ पर देख पाएंगे गलियों से खड़े होकर अपनी छतों से देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या स्थिति है, लेकिन इस पूरे इलाके को सील किया गया है। ये एक हॉटस्पॉट माना गया है। सहारनपुर का ये इलाका क्यों कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया? क्या इसके लिए भी मौलाना साद और उनका तबलीगी जमात जिम्मेदार है? ये एक बड़ा सवाल है और ये सवाल पूरे सहारनपुर के लोगों को सता रहा है। क्या आप इसकी वजह जानना नहीं चाहेंगे? जब हम कांधला में थे तो हमें मालूम चला कि मौलाना साद के 2 रिश्तेदार इस वक्त घर में ही 14 दिन के लिए क्वारंटीन किए गए हैं। उनके घर के बाहर हमें प्रशासन का नोटिस भी चिपका दिखाई दिया। कांधला में मौलाना साद के रिश्तेदार कोरोना संक्रमित हैं और हमारे पास ये भी पुख्ता खबर है कि सहारनपुर में साद के ससुराल के कुछ लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और सहारनपुर के हॉटस्पॉट बनने का कारण भी यहाँ के कुछ लोग तबलीगी जमात को मान रहे हैं।
खैर, हमने सहारनपुर के कुछ नामी लोगों से मौलाना साद के बारे में जानने की कोशिश की और इसी कड़ी में हमारी मुलाकात हुई देवबंदी उलेमा कारी इशफाक से। आपको जानकारी है मौलाना साद कहां पर है? मुझे पूरे तरीके से मालूमात नहीं है। जिस तरह के मैंने सुना है कि वो दिल्ली में ही है और दिल्ली में जाकिर नगर में उन्होंने अपने आप को क्वारंटाइन कर रखा है, ये सूचना मुझे मिली थी, पर पूरे तरीके से मालूम नहीं है कि कहां है। कारी इशफाक ने सहारनपुर में कोरोना हॉटस्पॉट बनाने पर गहरी चिंता जताई। इसके बाद इनसे साद के बारे में बातचीत को आगे बढ़ाया। फोन पे मेरी बातचीत हुई है, मुसलसल दारुल से भी कांटेक्ट रहा क्योंकि हमें अपीलें भी जारी करनी थी, तो वहीं से ही फोन पर ही हमें राब्ता मिला। मालूमात हुई है कि वो जो है जाकिर नगर में है और क्वारंटाइन अपने आप को उन्होंने किया हुआ है और चूंकि क्वारंटाइन करना उनको जिम्मेदारी थी। सहारनपुर के देवबंदी उलेमा कारी इशफाक यहाँ के बड़े लोगों में शुमार किए जाते हैं। इनकी बातों से ऐसा लगा कि मोहम्मद साद, जिसकी तलाश क्राइम ब्रांच दिल्ली से लेकर यूपी तक हो रही है, वो कहीं और नहीं बल्कि दिल्ली के जाकिर नगर में ही है। हमने इसके बाद इनसे फिर से इसके बारे में विस्तार से बात की। इन्होंने दोबारा जोर देकर कहा कि मौलाना साद इस वक्त दिल्ली के जाकिर नगर में ही है। कारी इशफाक जो कि देवबंदी उलेमा है, कारी इशफाक जी, क्या जानकारी है मौलाना साद के बारे में? बताया जाता है उनकी ससुराल यहाँ पर है, 2 लोग उनके ससुराल से कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कितना बड़ा खतरा मानते हैं आप सहारनपुर के लिए? देखिए, जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, चाहे वो सहारनपुर हो या पूरे देश के लिए, खास तौर से अगर सहारनपुर की बात करें, जिस तरह से पॉजिटिव आए हैं, मौलाना साद के रिश्तेदारों में मौलाना साजिद, मौलाना राशिद जो पॉजिटिव आए हैं वो बाहर से आए थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई मौलाना साद दिल्ली में ही छिपा बैठा है? क्या दिल्ली के जाकिर नगर को ही मौलाना साद ने अपना सीक्रेट ठिकाना बनाया हुआ है? क्या मौलाना साद दिल्ली में ही रहकर प्रशासन की आंखों में धूल झोंक रहा है, पुलिस को चकमा दे रहा है? इस अहम सुराग के मिलने के बाद जी न्यूज की टीम वापस दिल्ली लौट आई। दिल्ली के जाकिर नगर में मौलाना साद की तलाश करने पहुंची। साबुन से धोते रहो हाथ हरदम, जर्म्स हटाने हैं जो, पर 20 सेकंड तक हाथों में अपने साबुन को रहने दो। दाएं और बाएं, ऊपर और नीचे पूरी तरह हाथ धो, पर 20 सेकंड तक हाथों में अपने साबुन को रहने दो। 20 सेकंड का एक गाना गाते गाते किसी भी साबुन से हाथ धोइए, जर्म्स को दूर रखिए। डेटॉल द्वारा जनहित में जारी। जी न्यूज को सहारनपुर से मिला मौलाना साद का अहम सुराग। क्या दिल्ली के जाकिर नगर में छिपा है मोस्ट वांटेड मौलाना? साद की तलाश में दिल्ली के जाकिर नगर पहुंची जी न्यूज की टीम। हम इस वक्त दिल्ली के जाकिर नगर इलाके में मौजूद हैं क्योंकि मौलाना साद की तलाश में शामली और सहारनपुर में हमें कई बड़े क्लू मिले, जिसके बाद हमें पता चला कि जाकिर नगर में मौलाना साद आज भी है। क्योंकि देवबंदी उलेमा कारी इशफाक ने जी न्यूज से बातचीत में इस बात का दावा किया है कि उन्होंने फोन के जरिए पता किया कि मौलाना साद जाकिर नगर में ही इस वक्त क्वारंटीन में रखा हुआ है। कारी इशफाक जो कि देवबंदी उलेमा है, उनका ये दावा है, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये कारी इशफाक कह रहे हैं। सहारनपुर में देवबंदी उलेमा कारी इशफाक के बताए सुराग पर जी न्यूज की टीम ने दिल्ली के जाकिर नगर में मौलाना साद की तलाश शुरू कर दी। हम इस खोज के बड़े नतीजे आपको बताएं, उससे पहले जाकिर नगर की तस्वीर दिखानी जरूरी है। पूरे देश की तरह इस वक्त दिल्ली के जाकिर नगर में भी लॉकडाउन का असर साफ देखा जा सकता है। हाल के दिनों में दिल्ली के इस इलाके में कोरोना संक्रमण के कई मरीज पाए गए हैं, जिसके बाद ये इलाका हॉटस्पॉट में तब्दील हो चुका है। हमें मालूम चला कि मौलाना साद के करीबी का यहाँ पर घर है, तो क्या मौलाना साद ने इसी घर को अपने छिपने का अड्डा बनाया है? यहाँ पर हम तमाम लोगों से बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे जहां तक जाने की अनुमति होगी, क्योंकि ये हॉटस्पॉट का एरिया है। तो क्या जाकिर नगर में ये मौलाना साद, इस बात पर पुलिस को ध्यान देना होगा, क्योंकि जिस तरह का दावा कारी इशफाक ने किया है, अगर जाकिर नगर में ही है तो अभी भी मौलाना साद पुलिस की गिरफ्त से दूर क्यों है? जाकिर नगर में हमें कुछ ऑटो वाले दिखाई दिए। हमने उनसे पूछा क्या उन्होंने मौलाना साद को देखा है।
जाकिर नगर में मौलाना साद को देखा कहीं? नहीं नहीं नहीं, मौलाना साद को नहीं। कोई पता है कहाँ रहता है? नहीं जनाब, नहीं। आप लोगों ने सुना जो कोरोना फैल रहा है मौलाना साद की वजह से? नहीं 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 सुना। अच्छा, मौलाना साद का तो पता ही नहीं है हमें। कहते हैं कि जाकिर नगर में रह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, जाकिर नगर में नहीं है वो। अच्छा, जाकिर नगर में है नहीं मौलाना साद का। हमें क्या, किसी को भी नहीं पता मौलाना साद के बारे में, कहेगा वो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद नईम। हाँ। कोई पता नहीं है आसपास में कहाँ पर है? आसपास में कोई पता नहीं है हमें क्या, किसी को भी पता ही नहीं है मौलाना साद है कहाँ। छिप गया है अब ये पता नहीं है, तो अल्लाह जानता क्या, लेकिन हमें पता ही नहीं है मौलाना साद की। इसके बाद हमें जाकिर नगर में एक कोरोना फाइटर भी मिला, एक सफाई कर्मी, जिसकी बातें सुनकर हम भी हैरान रह गए। उसने कहा कि मौलाना साद के बारे में उसे कुछ मालूम तो नहीं, लेकिन जैसे ही साद का कुछ पता चलेगा वो जरूर बताएगा। कहाँ है? यहाँ पर कहीं पता चला कि घर में रहता है? अगर पता चलेगा तो जरूर बताऊंगा। क्या चीज? जरूर बताऊंगा अगर पता चलेगा। क्या पता चलेगा? मौलाना जी अंदर होंगे तो। अच्छा। दिल्ली के जाकिर नगर में तमाम लोगों से बातचीत के बाद भी मौलाना की कोई बड़ी जानकारी हमें नहीं मिली। इसके बाद जी न्यूज की टीम ने मौलाना साद के पर्सनल फोन नंबर पर बातचीत की कोशिश की। दूसरी तरफ से हमें मौलाना साद के एक करीबी की आवाज सुनाई दी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी सर, बोलिए। जनाब मैं नीरज बोल रहा था, तो साद साहब ठीक हैं क्या? जी आप बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप कहाँ से? जनाब मैं जी मीडिया से बोल रहा हूँ। जी मीडिया से बोल रहे हैं? अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं। अच्छा, तो अभी सर मतलब कैसी हालत है सर की? कैसे, जैसे सब मीडिया में चल रहा है कि उनको कोरोना जैसे लक्षण थे उनके अंदर, ऐसा कुछ जो चल रहा है, उसको लेकर के आपका क्या कहना है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई ऐसी चीज नहीं है। दुआओं की दरख्वास्त है, दुआओं की दरख्वास्त। अच्छा, तो आप क्या उनके बेटे हैं? ये सवाल पूछते ही मौलाना साद के करीबी ने फोन काट दिया, लेकिन मौलाना साद शायद ये बात भूल चुका है कि एक न एक दिन वो दिल्ली पुलिस के हत्थे जरूर चढ़ेगा और उसे देश में कोरोना का संक्रमण बढ़ाने का गुनाह कबूल करना ही होगा। दिल्ली से विशाल पांडे और नीरज गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।